तो हिंदू लॉ के अनुसार बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी गोरी ने जो गुम्बद तोड़े वो आज भी मंदिर है, और इस्लामिक लॉ के अनुसार जो उन्होंने गुम्बद तोड़ के नमाज पढ़वाया वो मस्जिद ज़रार है। तो ये कानून अन इस्लामिक भी हो गया और हिंदुओं के भी खिलाफ हो गया। क्यों? क्योंकि ये बदलने ही नहीं दे रहा। ये कानून सेल्फ कंट्राडिक्टरी है। एक तरफ इसका नाम पूजा स्थल कानून यानी मंदिरों के हित में, करेक्टर की बात करता है, करेक्टर बिना जांचे पता नहीं हो सकता, और अगले सेक्शन 3(4) में कहता है आप उसको बदल नहीं सकते। अरे भाई, जब हमको चरित्र पता चल गया कि ये मंदिर है तो फिर उसको बदलेंगे नहीं तो फिर बात कैसे बनेगी? कट ऑफ डेट क्या दे दिया? 15 अगस्त 1947, जब भीषण दंगा हो रहा था, नोआखाली हो रहा था, कहां कहां दंगा हो रहा था। उस दंगे में हिंदुओं के मंदिर, केवल हिंदुओं को नहीं मारा गया था, हिंदुओं के मंदिरों पे भी कब्जा हुआ था। ये कानून पे बनाने वालों से मैं आज पूछता हूं, और जो लोग सुप्रीम कोर्ट में दुहाई दे रहे हैं, एक बार उनसे भी पूछा जाना चाहिए, समाज को पूछना चाहिए कि 15 अगस्त 1947 वाले दिन, जिस दिन इतना भीषण दंगा हो रहा था देश में, उस दिन अगर किसी मंदिर पे कब्जा हो गया तो वो जायज हो गया। मतलब आप दंगों को भी जायज ठहरा रहे हो, आप बाबर के काम को भी जायज ठहरा रहे हो, हुमायूं के काम को जायज ठहरा रहे हो, औरंगजेब, खिलजी सबके काम को जायज ठहरा रहे हो। क्या ये भारत की सरकार आक्रांताओं के इल्लीगल काम को लीगलाइज करने के लिए बनी हुई है क्या? कानून इल्लीगल काम को लीगलाइज करने के लिए बनता है, न कि इल्लीगल काम को इल्लीगल घोषित करने के लिए बनता है, न कि इल्लीगल काम को लीगलाइज करने के लिए। ये कानून बना के कोर्ट का दरवाजा बंद कर दिया, ये कानून बना के वहशी दरिंदों के इल्लीगल काम को लीगलाइज कर दिया। ये कानून पब्लिक ऑर्डर की आड़ में बनाया गया, और पब्लिक ऑर्डर केंद्र का विषय नहीं है। अभी आप सुनते होंगे जब किसी राज्य में दंगा होता है तो एक सफाई आती है केंद्र सरकार की तरफ से कि लॉ एंड ऑर्डर किसका विषय है? राज्यों का। ये सुना होगा आप लोगों ने बहुत बार कि लॉ एंड ऑर्डर किसका विषय है, और यह कानून लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे बनाया गया, और लॉ एंड ऑर्डर किसका विषय है? राज्यों का। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर ही नहीं थी कानून बनाने की, लेकिन बना दी, लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे बना दी। ये कानून हमारे देवी देवताओं में भेदभाव करता है। भगवान राम भी विष्णु के अवतार, भगवान कृष्ण भी विष्णु के अवतार। अयोध्या को तो कह दिया ठीक है भैया, अयोध्या का मुकदमा कोर्ट में चलेगा, लेकिन मथुरा का मुकदमा कोर्ट में चलेगा नहीं। राम भक्तों के लिए जितना महत्वपूर्ण अयोध्या है, भगवान कृष्ण के भक्तों के लिए उतना ही महत्वपूर्ण मथुरा है, भगवान शंकर के भक्तों के लिए उतना ही महत्वपूर्ण काशी है, मां सरस्वती के भक्तों के लिए उतना ही महत्वपूर्ण भोजशाला है, मां दुर्गा के भक्तों के लिए उतना ही महत्वपूर्ण भद्रकाली है। आप हमारे देवी देवताओं में कानून बना के भेदभाव नहीं कर सकते। ये कानून हमारी पहचान जो मिटाने की कोशिश की गई उसको लीगलाइज करता है। ये हमारा राइट टू रिलीजन छीनता है। ये हमारा जो फंडामेंटल राइट है कि हम अपने मठ मंदिरों को मैनेज कर सके, मेंटेन कर सके, वो छीन लेता है। हिंदू लॉ के भी खिलाफ है, इस्लामिक लॉ के भी खिलाफ है, और सेकुलरिज्म के भी खिलाफ। आजकल सेकुलरिज्म की खूब दिहाई दी जाती है। केंद्र सरकार इसलिए थोड़ी होती है कि एक पक्ष के हित में कानून बनाए। और जरा कानून देखिए, मैं एक ही सरकार के द्वारा बनाए गए दो कानून दिखा रहा हूं आपको। एक 1995 में बना है वक्फ एक्ट, और दूसरा 1991 में बना है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट। 1995 में हिंदुओं का कोर्ट का दरवाजा बंद किया, लेकिन फिर भी एक छोटा सा एक रास्ता दिया जिसको कहते हैं वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल। हालांकि वो जानलेवा रास्ता है, वो रास्ता जानलेवा है, लेकिन फिर भी एक छोटा सा रास्ता है। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया तो इसमें तो प्लेस ऑफ वर्शिप बोर्ड और प्लेस ऑफ वर्शिप ट्रिब्यूनल बनाए नहीं। वक्फ एक्ट में सर्वेयर बना दिया कि वो सर्वेयर पूरे देश में घूमेगा, घूम घूम के देखेगा कौन सी जमीन मुसलमानों की है, बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी गोरी की है। और वहीं दूसरी तरफ प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट में सर्वेयर बनाना तो छोड़िए, हमारे जैसे जो लोग जाके ढूंढ ढूंढ के अगर बता भी रहे कि ये हमारा है, ये हमारा है, तो भी करें, सर्वे नहीं करने देंगे। हिंदुओं को थर्ड क्लास बना दिया है कानूनन। ये मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है।
कानून के नजरिए में हिंदू भारत में, हिंदुस्तान के हिंदू थर्ड क्लास सिटीजन हो चुके हैं। इतना बड़ा अत्याचार भारत पूरी दुनिया में अपने देश के नागरिकों के साथ नहीं होता। पूरी दुनिया में जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है वो इक्वल राइट के लिए संघर्ष कर रही है, और भारत के मेजॉरिटी कम्युनिटी इक्वल राइट के लिए संघर्ष कर रही है। हम तो कह रहे हैं जैसा वक्फ एक्ट है वैसा आप मुझे प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट दे दो, जैसे वक्फ एक्ट में वक्फ बोर्ड है वैसे मुझे प्लेस ऑफ वर्शिप में प्लेस ऑफ वर्शिप बोर्ड दे दो, जैसे वक्फ एक्ट में वक्फ ट्रिब्यूनल है वैसे हमें प्लेस ऑफ वर्शिप ट्रिब्यूनल दे दो, जैसे इसमें सर्वेयर का एक होता है वो जा जाके ढूंढ ढूंढ के जमीन निकालता है, ऐसे एक सर्वेयर दे दो, हमारा सर्वेयर जाएगा ढूंढ ढूंढ के निकालेगा कहां कहां हमारी जमीनें थी जहां वर्षित दरिंदों ने कब्जा किया। जैसे इसमें आपने कोर्ट का दरवाजा रोका है, ठीक है इसमें कोर्ट का दरवाजा रोको, लेकिन हमारा कम से कम एक हमारा ट्रिब्यूनल तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। यही लड़ाई चल रही है। और एक बात और, अगर इस आधार पे कि वक्त प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और जब तक प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की पीआईएल पेंडिंग है तब तक सारे सर्वे रोक दिए जाएंगे, तो मैं ये भी बता दूं ये वक्फ एक्ट का मामला भी कोर्ट में चल रहा है और वो भी मेरी पीआईएल। फिर तो इस लॉजिक के हिसाब से मानिए जज साहब आप बैठे बताइए, अगर प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की मेरी पीआईएल कोर्ट में पेंडिंग है इसलिए पूरे देश में सर्वे नहीं होगा, तो फिर वक्फ एक्ट भी मेरी पीआईएल पेंडिंग है, फिर पूरे देश में वक्फ बोर्ड वक्फ ट्रिब्यूनल के काम को होल्ड कर देना चाहिए, उनके सर्वे को स्टे कर देना चाहिए, जब तक हमारी पीआईएल पे डिसीजन न हो जाए सारा का सारा वक्फ बोर्ड बंद हो जाना चाहिए। कम से कम ये इतना हमारे साथ सौतेला व्यवहार तो नहीं होना चाहिए। लड़ाई चल रही है, चलती रहेगी, लेकिन मुझे दुख इस बात का है फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी पिल्लई आ गए हमारी पीआईएल का विरोध करने, और हमारी तरफ से कोई रिटायर्ड तहसीलदार तक नहीं आया। फॉर्मर होम सेक्रेटरी आ गए पीआईएल हमारी पीआईएल का विरोध करने, और हमारी पीआईएल का समर्थन करने एक कोई रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज या कोई रिटायर्ड पुलिस कप्तान या कोई रिटायर्ड कलेक्टर तक नहीं आया। उनकी तरफ से फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, फॉर्मर माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन, फॉर्मर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, हाई कोर्ट के जज, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर, लेकिन हमारी तरफ से आए भी तो हमें एक विधायक मिला आपकी कृपा से, ये बैठे हुए हैं, और वहां सांसदों विधायकों की लाइन लगी हुई है। आरजेडी के सांसद मनोज झा आए हुए हमारी पीआईएल का विरोध करने, डीएमके पार्टी का सांसद, ओवैसी का पार्टी के सांसद, मुस्लिम लीग का सांसद, कम से कम 7-8 तो सांसद आए हुए। पता नहीं हमारे लोगों को अपनी इमेज की इतनी चिंता क्यों है कि अरे मैं तो कलेक्टर था मैं कैसे पीआईएल करने जाऊं, मैं तो कप्तान था मैं कैसे पीआईएल करने जाऊं। भाई समाधान तो दो ही जगह से होता है, बीमारी का इलाज दो ही जगह से निकलेगा, संसद से निकलेगा, सुप्रीम कोर्ट से निकलेगा। जो संसद में है वो संसद में लड़े, जो सुप्रीम कोर्ट में है सुप्रीम कोर्ट में लड़े। मैं तो संसद में नहीं हूं तो मैं जहां हूं वहीं लड़ सकता हूं, मैं लड़ रहा हूं। लेकिन जो लोग बैठे हैं, मैं एक बता दूं, बाहर से तमाशा देख के बात नहीं बनेगी, कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। हरिहर मंदिर में, अच्छा उनका जरा तरीका देखिए, दलील क्या दी गई कि भाई कानून को स्टे कर दीजिए, कह रहे जी सर्वे हो रहा था तो संभल में पत्थरबाजी हो गई। पत्थरबाजी किसने किया? और जिसने पत्थरबाजी किया वही सुप्रीम कोर्ट में आ रहा है, कह रहा साहब स्टे करा दो और सर्वे मत कराओ, नहीं तो पत्थरबाजी हो जाएगी। मतलब खुद ही आग लगा के और खुद ही बता रहे कि आग लगी हुई है, आगे और मत बढ़ाओ। हम लोगों ने पत्थरबाजी किया नहीं। और वैसे भी ये मामला हिंदू मुस्लिम का थोड़ी है, ये मामला भारत की संप्रभुता और विदेशी आक्रांताओं के बीच में है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, तुगलक, खिलजी, औरंगजेब के वंशज नहीं आ रहे सुप्रीम कोर्ट। आना तो उनको चाहिए था। किसको आना चाहिए था? भाई जिन्होंने तोड़ा था, अगर वो लगता है हम रिस्टोर करवा लेंगे तो उनको आके विरोध करना चाहिए। और आ कौन रहे? जिनके नाम तो बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी जैसे नहीं लगते। रोमिला थापर जी आ रहे, मनोज झा जी आ रहे,
पंडित मनोज झा आ रहे। जब तक समाज ऐसे लोगों को घेर घेर के सामूहिक रूप से उनको शर्मसार नहीं करेगा, उनकी हिम्मत नहीं टूटेगी। ये जितने मैंने नाम पढ़े 150 वकील, क्योंकि उनको पता है कि हमें कोई शर्मिंदा करने वाला नहीं। ऐसे लोग शर्मिंदा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अरे तुम लड़ाई में हमारा सहयोग नहीं कर सकते हो तो कम से कम सामने से तो मत लड़ो। हम लड़ना होगा तो हम लड़ लेंगे सलमान खुर्शीद साहब से, तुम तो मत आओ हमारे सामने लड़ने। उस दिन हमें ऐसे लगा, अभिमन्यु की कहानी मैंने पढ़ी तो थी, लेकिन मैं सोच रहा था अभिमन्यु घिरा होगा तो कैसे घिरा होगा। सारे अपने घेर के, जैसे अभिमन्यु को खड़े थे, ऐसे सारे अपने हमारे घेर के बैठे हुए थे वहां पे। ठीक है, 17 फरवरी को फिर सुनवाई होगी, फिर आगे उस पर बात बनेगी। लगता है आपका मूल विषय तो टाइम ही कम हो गया। ये विषय एक दूसरी घटना जिसपे समाज मौन है लेकिन बोलना चाहिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शेखर यादव साहब ने कुछ बातें कही, और कहां कही? किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं, हाई कोर्ट के कैंपस के अंदर, वो भी बार के रूम में। प्रत्येक हाई कोर्ट और प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक बार का रूम होता है जहां अधिवक्ता बैठते हैं, अपने कॉन्फ्रेंस वगैरह करते हैं। वो कोई सार्वजनिक स्थान नहीं होता, बार का होता है, जहां बेंच भी आती है, जज भी आते हैं। ऐसा ही है ना जैसा? वहां उनको बुलाया गया, उन्होंने 4-5 बातें बोली, और कैसे गिद्ध के जैसे लोग टूट पड़े उनके खिलाफ, लेकिन हमारी तरफ से उनके समर्थन में कुछ नहीं किया गया। हमने उनको अकेला छोड़ दिया। उन्होंने एक बात कही जज साहब ने कि भारत बहुसंख्यकों की इच्छा के अनुसार चलेगा, तो पूरी दुनिया बहुसंख्यकों की इच्छा के अनुसार चलती है। हर पॉलिटिकल पार्टी मैनिफेस्टो बनाती है, उसके बाद चुनाव में जाती है, जहां मेजॉरिटी जिसको मिलती है वो सरकार बनाती है, और जिसकी मेजॉरिटी सरकार होती है अपने मैनिफेस्टो को लागू करती है। तो देश किसकी इच्छा अनुसार चलता है? जोर से बताइए जरा। बहुसंख्यकों। इसमें कुछ गलत कह दिया क्या?